अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ विद गुलफाम यूट्यूब चैनल की जानिब से इंग्लिश लर्निंग एंड इंग्लिश ग्रामर कोर्स पार्ट 2 में खुश आमदीद। वी हैव लर्न इन पार्ट 1 अल्फ़ाबेट लेटर्स, कंसोनेंट लेटर्स, वावल लेटर्स, फ्रेज, वर्ड्स एंड सेंटेंस। आज के लेसन में हम टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। देयर इज 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 6 तरह के होते हैं। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जैसा कि अपने नाम से जाहिर करता है कि कोई चीज़ बयान की जा रही है या कोई चीज़ बताई जा रही है। इस तरह के तमाम सेंटेंस जिनमें कोई स्टेटमेंट दी जाती है, कोई बात की जाती है, कोई ओपिनियन दिया जाता है, इस टाइप के तमाम सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू फैसलाबाद, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दी जा रही है, किसी चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बाइंग अ कार, नाउ अगेन आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट। लिहाजा इस तरह के तमाम पॉजिटिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई हिदायत, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, हुक्म या कमांड दी जाए, ऐसे जुमलों को, ऐसे सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्लासरूम में टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जितनी भी बातें करते हैं, जैसा कि प्लीज़ सिट डाउन, टेक योर सीट, ये तमाम सेंटेंस क्योंकि इनमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, इसलिए हम इनको इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई पूछताछ की जाती है, कुछ कहा जाता है या सवाल किए जाते हैं, ऐसे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू ईटिंग। लिहाजा इस तरह के तमाम सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। नंबर 4 नेगेटिव सेंटेंस, मतलब मनफी कोई ऐसा जुमला जिसमें इनकार किया जाए, किसी काम या चीज़ से मना किया जाए, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉट गोइंग टू यूनिवर्सिटी, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल। इन सेंटेंस में नॉट या इनकार का इस्तेमाल किया जा रहा है, लिहाजा ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। नंबर 5 नंबर पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आपने अक्सर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देखा होगा। आपको हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में नज़र आएगा जब भी किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग यानी गम, खुशी, एक्साइटमेंट हो सकते हैं। इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस जिससे किसी भी स्ट्रॉन्ग किस्म की एक्साइटमेंट शो हो रही हो, उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। ये एग्जाम्पल इसलिए है क्योंकि इसके शुरू में इंटरजेक्शन इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदाज़ा हुआ कि खुशी का इज़हार हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, alas, we have failed the examination. Alas, he has died. alas एक इंटरजेक्शन है क्योंकि ये गम की फीलिंग का इजहार कर रहा है, लिहाजा इस जुमले को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। नंबर 6 ऑप्टेटिव सेंटेंस। किसी भी जुमले में विश या ख्वाहिश का इजहार किया जाए या दुआ दी जाए तो वो तमाम जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर। ये तमाम ऑप्टेटिव सेंटेंस में आएंगे क्योंकि इसमें एक विश का इजहार किया गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सेंटेंस। उम्मीद है कि आप सेंटेंस के बारे में मुकम्मल समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट है लेसन नंबर 3 पार्ट ऑफ स्पीच। जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये एक स्पीच कहलाएगी। इस बात को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है ताकि पता चले कि किसी भी स्पीच में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। किसी भी स्पीच को 8 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जिनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है।
नंबर 1 नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रोपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। नंबर 1 नाउन। नाउन की आसान तरीन डेफिनेशन ये है कि अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अब ये नेमिंग वर्ड का क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज़ का नाम होगा उसे नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन, कोई प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका नाम होता है उसको नाउन कहते हैं। वर्ड में बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं जिनके नाम होते हैं जो कि नाउन में आते हैं, लिहाजा नाउन को कैटेगराइज्ड किया गया है। कैटेगरी नंबर 1 प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म, लाहौर, इस्लामाबाद। जैसा कि कायदे आज़म कोई और नहीं है, इसकी एक पहचान है, लाहौर की एक पहचान है, इसलिए इसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है कॉमन नाउन्स। जिससे कोई ख़ास नाम ना हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिटी, कंट्री, मैन, बुक। इन चीज़ों से मुराद सिटी का मतलब कोई भी शहर हो सकता है, कोई भी मुल्क हो सकता है, कोई भी इंसान आदमी हो सकता है, कोई भी किताब हो सकती है, इसलिए इन्हें कॉमन नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है कि कोई चीज़ कलेक्ट की हुई है, यानी मुख्तलिफ नाउन्स मिलकर कोई चीज़ बनती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कौम है, एक टीम है, कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो एक कौम है या एक मुकम्मल टीम है। बहुत सारे नाउन्स मिलाकर एक कौम बनेगी या एक से ज़्यादा लोग होंगे तो टीम बनेगी। इसीलिए अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उनको कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन नाउन का फिज़िकली होना ज़रूरी नहीं है, इसी तरह इन नाउन्स का नज़र आना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसा कि थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। फॉर एग्जांपल सारो, जॉय, फेयर, स्मेल, ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। आप इनको छूने के काबिल नहीं हैं, ये नाउन्स फील किए जा सकते हैं, इसलिए इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। यानी जिन चीज़ों का अपना फिज़िकल स्ट्रक्चर नहीं होता, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी मटेरियल या ठोस चीज़ हो सकती है, जैसे कि गोल्ड, वुड, आयरन। लिहाजा जिन चीज़ों का फिज़िकल स्ट्रक्चर मौजूद हो उनको मटेरियल नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन से मुराद वो तमाम नाम जिनको आप काउंट कर सकें, गिन सकें। फॉर एग्जांपल एप्पल्स, पेन्स, बुक्स, ये वो सारी चीज़ें हैं जो काउंट हो सकती हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन्स। इन चीज़ों को काउंट करना नामुमकिन है, चाहे कम या ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल साल्ट, फ्लोर, वाटर, सैंड, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि गिनी नहीं जा सकती, जिन्हें गिनना, काउंट करना नामुमकिन है, इसलिए इनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। द लास्ट नाउन इज़ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। कोई भी ऐसी चीज़ जो सिंगल है वो सिंगुलर और जो एक से ज़्यादा है वो प्लूरल नाउन्स कहलाएगी। जैसा कि बॉय, बॉयज़, पेन, पेन्स, सिटी, सिटीज़, बुक, बुक्स। इस तरह के नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल नाउन कहेंगे। सो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ नाउन। नंबर 2 पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रोनाउन। दूसरे नंबर पर है प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल बिलाल इज़ गोइंग टू बाज़ार। सेंटेंस में बिलाल नाउन है। इसी फिक्रे को, इसी सेंटेंस को आप बिलाल की जगह लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू बाज़ार।
जब हमने बिलाल लिखा तो ये नाउन था, जब हमने बिलाल की जगह ही लिख दिया तो ये प्रोनाउन बन गया। ये आंसर भी हो सकता है किसी सवाल का कि किसी ने पूछा वेयर इज बिलाल गोइंग, तो इसके आंसर में नाउन और प्रोनाउन दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। जैसे कि बिलाल इज़ गोइंग टू बाज़ार, ही इज़ गोइंग टू बाज़ार। लिहाजा ये बात समझ आई कि प्रोनाउन क्या है। ही, शी, इट, आई, वो, यू, दे, वो नाम जो नाउन की जगह इस्तेमाल कर लिए जाएं प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउंस को भी कैटेगराइज्ड किया गया है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब बात करने वाला, मैं हूँ बात करने वाला। जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, इस तरह के वर्ड जो मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा और जो मैं बोलूँगा, मैं हूँगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन कौन है? आप हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे मेरी बात हो रही है, तो मैं आपके लिए यू, यूअर, यूअर सेल्फ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करूँगा। लिहाजा सेकंड पर्सन प्रोनाउन आप होंगे। सेकंड पर्सन प्रोनाउन वो जिसके साथ बात की जा रही हो। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये वो जगह यह शख्स होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सपोज वी आर म्यूचुअल फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। इस सेंटेंस में हिम थर्ड पर्सन प्रोनाउन होगा क्योंकि इसके बारे में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दोनों थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए ही, शी, दे, देम, सेल्व इस तरह के वर्ड यूज़ होंगे, उसको थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। नंबर 3 एडजेक्टिव। बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलेबरेट करने के लिए या नाउन के मीनिंग में कुछ इजाफा या ऐड करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ कार। मालूम हुआ कि कार एक नाउन है। अब इसी जुमले को इस तरह लिखते हैं कि दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कार। जिस तरह कार एक नाउन है, अब कार से पहले एक नया वर्ड यूज़ किया गया है ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि इसने एलेबरेट किया है कार को। पहले बताया है कि ये एक गाड़ी है, अब बता रहे हैं कि ये एक खूबसूरत गाड़ी है। लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया नाउन के मीनिंग में, लिहाजा इसे एडजेक्टिव कहेंगे। वो अल्फाज जो नाउन को अच्छे अंदाज में बयान करने के लिए हेल्पफुल हों उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं। अगर एडजेक्टिव को ज़्यादा डिटेल में देखें तो इसकी 3 डिग्रीज़ होती हैं। डिग्री नंबर 1 पॉजिटिव, 2 कंपैरेटिव, 3 सुपरलेटिव। पॉजिटिव में हम बिग को यूज़ करेंगे। नंबर 2 है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि आपने किसी चीज़ का कंपैरिजन करना है तो इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिग के कंपैरेटिव डिग्री होगी बिगर। ये डिग्री उस वक्त यूज़ होती है जब आप दो चीज़ों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस बुक्स इज़ बिगर देन दैट बुक्स। आप क्या कर रहे हैं? आप दो बुक्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये है एडजेक्टिव ही। थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सबसे बड़ा या सबसे ख़ास। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बिग की सुपरलेटिव डिग्री होगी बिगेस्ट। एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज़ करते हैं जब कोई विनर अनाउंस करना हो। इनके एग्जाम्पल को इस तरह लेते हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आपने कहा दिस इज़ अ बिग बुक्स। जब आप इसको कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ करते हैं तो उसमें आप कहते हैं ब्लैक बुक्स इज़ बिगर देन वाइट बुक्स। जब आपने किसी को विनर डिक्लेयर करना होता है तब आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज़ करते हुए आप ये कहते हैं ब्राउन बुक्स इज़ बिगेस्ट वन फ्रॉम वाइट एंड ब्लैक बुक्स। ये था एडजेक्टिव और उसकी 3 डिग्रीज़।
एक बार फिर बताता चलूँ कि एडजेक्टिव ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन्स के साथ ऐड करते हैं ताकि नाउन्स के मीनिंग को एलेबरेट किया जा सके और वाज़ेह किया जा सके, नाउन के बारे में कुछ बताया जा सके। और एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 क्या है? पॉजिटिव, 2 कंपैरेटिव और 3 सुपरलेटिव। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नंबर 4 वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ बेसिकली एन एक्शन वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना, सहना वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, टॉकिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, लाफिंग, वाचिंग, दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ब। यानी इस तरह भी आप कह सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप वर्ब कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 5 पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडवर्ब। अब हम एडवर्ब को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो आपको आइडिया होगा कि जिस तरह हमने एडजेक्टिव में पढ़ा, आप थोड़ा सा रिमाइंड करें कि एडजेक्टिव में वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन के मीनिंग को एलेबरेट करते हैं, मीन्स के वर्ब में कोई चीज़ जमा की जाती है। इसी तरह एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को क्वालिफाई करता है या फिर इसके मीनिंग में इजाफा करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ वॉकिंग। अब वॉकिंग यहाँ पे एक वर्ब यूज़ हुआ है, इसको अगर ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है कि वो चल रहा है। अगर इस सेंटेंस को इस तरह लिखें कि ही इज़ वॉकिंग स्लोली, क्योंकि ये स्लोली एडवर्ब है और ये वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। पहले सेंटेंस में वो बता रहा था कि वो चल रहा है, लेकिन दूसरे में वो बता रहा है कि वो चल तो रहा है लेकिन वो कैसे चल रहा है। लिहाजा एडवर्ब वो वर्ड हैं जो कि वर्ब के मीनिंग में इजाफा करते हैं। नंबर 6 पार्ट ऑफ स्पीच इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, ताकि नाउन और प्रोनाउन का ताल्लुक, रिलेशन शो किया जाए। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल। इसमें बुक एक नाउन है और टेबल भी एक नाउन है। अब इन दोनों नाउन्स के दरमियान रिलेशन कौन शो कर रहा है? वो है ऑन। इसे हम कहेंगे प्रपोजिशन। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये रिलेशन कैसे शो कर रहा है। अगर इस सेंटेंस में ऑन नहीं लिखते तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता और हमें मालूम नहीं होता कि बुक कहाँ पे है। बुक टेबल के अंदर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है। तो ये ऑन क्या कर रहा है? शो कर रहा है कि बुक और टेबल के दरमियान क्या रिलेशन है। लिहाजा ऐसे तमाम अल्फाज जो कि नाउन और प्रोनाउन के दरमियान जो रिलेशन शो करते हैं उन्हें प्रपोजिशन कहते हैं। नंबर 7 कंजंक्शन। कंजंक्शन को जॉइनिंग वर्ड से भी जाना जाता है। इनका काम क्या होता है? दीज आर द वर्ड विच आर यूज टू जॉइन सेंटेंस, प्रेज और वर्ड्स टुगेदर। ये 2 सेंटेंस, प्रेज या वर्ड्स को भी आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनको जॉइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बाज़ार बट आई विल बी बैक सून। इस पूरे सेंटेंस में मान लीजिए कि सेंटेंस नंबर 1 आप आई एम गोइंग टू बाज़ार और सेंटेंस नंबर 2 आई विल बी बैक सून। ये दोनों कंप्लीट सेंटेंस हैं। इन दोनों को एक वर्ड आपस में जोड़ रहा है, वो है बट। लिहाजा इस वर्ड को हम कंजंक्शन वर्ड कहते हैं। लिहाजा ये क्लियर हुआ कि कंजंक्शन किसे कहते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं? जो 2 वर्ड या जुमलों को आपस में मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, कंजंक्शन वर्ड कहलाते हैं। बहुत सारे कंजंक्शन वर्ड हैं जैसे कि बट, बिकॉज, बिफोर, आफ्टर वगैरह वगैरह। एक बात ज़हन में रखिएगा कि बहुत सारे प्रपोजिशन ऐसे होते हैं कि वो भी एज आ कंजंक्शन यूज़ होते हैं। लास्ट एंड नंबर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इज़ इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो हमारी सडन इमोशंस को या फीलिंग को शो करते हैं। एक भी लफ्ज़ के इस्तेमाल से हमारी फीलिंग का इज़हार हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एलएस, ये एक इंटरजेक्शन है जो कि गम के लिए इस्तेमाल होता है। ओच,
इज़ आल्सो इंटरजेक्शन, क्योंकि ये भी आपकी सडन फीलिंग को बताता है। नाउ कंप्लीट द लेसन नंबर 3 पार्ट ऑफ स्पीच। इंग्लिश लर्निंग एंड ग्रामर कोर्स पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 3 इंग्लिश ग्रामर एंड लर्निंग कोर्स में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।